वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सेकंड सेक्स बाय सिमोन डे बोवियर। ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट वर्क है जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके दो पार्ट्स हैं जिसमें से आज हम लोग फर्स्ट पार्ट को जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट बुक को इसको इन्होंने 1949 में पब्लिश करवाया था और ये फेमिनिस्ट लिटरेचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। इन्होंने 14 मंथ की रिसर्च के बाद इस वर्क को लिखा, मतलब कि उन्होंने 14 मंथ रिसर्च की, सोसाइटी को ऑब्जर्व किया। सोसाइटी को ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने अपनी जो थॉट्स हैं या फिर अपने जो कॉन्सेप्ट हैं या इनका पॉइंट ऑफ व्यू था, इन्होंने वो जो है वर्ल्ड के सामने जो है वो रखा। अब इसकी अगर हम वर्क की बात करें तो इन्होंने कहा क्या है, दी सेकंड सेक्स। दी सेकंड सेक्स अगर मैं टाइटल को यहाँ पे डिफाइन करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टाइटल ही जो है वो हमें क्लियर कर देता है इसका मीनिंग। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में दो जेंडर एग्जिस्ट करते हैं या फिर दो सेक्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, मेल एंड फीमेल। अब जो मेल है उसको फर्स्ट जेंडर कहा जाता है या फिर फर्स्ट सेक्स माना जाता है, और जो सेकंड जेंडर है फीमेल उसको जो है वो सेकंड सेक्स का यहाँ पे टाइटल दिया गया है। और उसके लिए जो वर्ड है वो अदर का यूज़ किया है इस वर्क में इन्होंने। अब इस वर्क के अंदर इन्होंने ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन को डिस्कस किया है कि वुमेन को किस तरह से हिस्ट्री में, सोसाइटी में ट्रीट किया जाता है, किस तरह से उनको ऑप्रेस किया जाता है, किस तरह से उन्हें इन्फीरियर समझा जाता है, किस तरह से उन्हें अदर कंसीडर किया जाता है। और इसी चीज़ को इन्होंने अपने वर्क दी सेकंड सेक्स में जो है वो डिस्कस किया है। इनका जो फेमस एक फ्रेज है इनके इस वर्क की, वन इज़ नॉट बॉर्न बट रदर बिकम्स अ वुमेन। इसको जो है वो हम फर्दर जो है वो डिस्कस करते हैं इस फेमस फ्रेज को भी कि इन्होंने कहा क्यों। अब अगर हम लोग सेकंड सेक्स के बैकग्राउंड की बात करें तो ये एक रेवोल्यूशनरी था। रेवोल्यूशनरी किस तरह से था? पोस्ट वर्ल्ड वार टू के बाद, मतलब वर्ल्ड वार टू के बाद जो इरा स्टार्ट हुआ उसमें क्या था, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे। जैसे जेंडर रोल्स, पॉलिटिकल, वुमेन को जो है वो डोमेस्टिक स्पेस में रखा जाता था। कहा जाता था कि वुमेन्स का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ घर तक है, इनके होम्स तक है, बच्चों तक है। ये सिर्फ उनको रोल्स दिए जाते थे उस टाइम पे, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे। लेकिन बॉबे का ये जो वर्क है चैलेंज करता है उन नॉर्म्स को, जो ट्रेडिशंस बनी हुई थी, जो कल्चर चल रहा था उस टाइम पे, कि वुमेन को जो दी अदर ट्रीट किया जाता है ना मैन के मुकाबले में, ये बहुत ही गलत है। मतलब कि ये इसका मतलब है कि आप एक जेंडर को टोटली निगेट कर रहे हैं। आप एक जेंडर को उसके फीमेल होने का जो एक उस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहे हैं या फिर आप उसको टॉन्ट कर रहे हो उस चीज़ को लेकर के, आप वुमेन हो और आपको जो है इन सर्टन एरियाज़ में रहना है और जस्ट आपको एक घर तक रहना है और आपको एक डोमेस्टिक पर्सन बना के रखा जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग डिबॉवियर की बात करें तो इन्होंने अपनी एग्जिस्टेंशियलिस्ट फ़िलॉसफ़ी यही होती थी कि हम लोग जो है वो खुद का जो मीनिंग है उसको फाइंड आउट करते हैं। साथ ही साथ जो कहते हैं कि जो आइडिया है ना, कि जो एग्जिस्टेंस का आइडिया है ये प्रिसीड्स एसेंस, मतलब कि ये ब्यूटीफुली प्रिसीड होता है। मतलब कि जिस तरह से हम प्रेजेंट टाइम में होते हैं वैसे ही हमारी पर्सनैलिटी जो है वो ग्रो होती है। साथ ही साथ जो जेंडर है वो कोई इनेट क्वालिटी नहीं है किसी की, कि वो जब वो पैदा हुआ है तो अपने साथ को लेकर पैदा हुआ है कि वो जो है वो मेल है या फीमेल है। बट सिमोन डे बोवे कहती हैं कि ये जो सोसाइटल कॉन्स्ट्रक्ट है, मतलब कि सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किए हैं जेंडर रोल्स, कि ये वुमेन है, ये फीमेल है, ये मेल है, ये बॉय है, ये सारी जो डिस्टिंक्शंस हैं वो किसने बनाई हैं? सोसाइटी ने। अदरवाइज हर इंसान जो हर इंडिविजुअल है वो इक्वल ही पैदा होता है। वो तो उसकी ग्रोथ के बाद ही पता चलता है कि वो उसकी असल पर्सनालिटी क्या है। जो उसका जो एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, मीनिंग के उसकी जो एसेंस है उसका वो विद इन द टाइम पता चलता है कि कोई इंसान क्या कैपेबिलिटी रखता है, उसके अंदर एबिलिटी क्या है, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं। साथ ही साथ ये जो इनकी फ्रेज़ थी, वन इज़ नॉट बॉर्न बट रदर बिकम्स अ वुमन, वो इसी चीज़ में फिट आती है, इसी कॉन्सेप्ट में, कि जो एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, कि आपकी जो एग्जिस्टेंस है वो बताती है कि आप एक्चुअल में हैं क्या। उसके बाद अगर हम अपने राइटर की बात करें तो उसमें सिमोन डे बोवियर जो कि फ्रेंच फ़िलासफ़र थी, राइटर थी, फेमिनिस्ट थी। इनकी जो बर्थ है 9 जनवरी 1908 में हुई थी पेरिस, फ्रांस में, और इनकी जो डेथ है वो हुई थी 1986 में। अब इनका जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है वो किस चीज़ में है, इनको
बहुत ज़्यादा ये फेमस जिसकी वजह से थी वो फेमिनिस्ट एग्जिस्टेंशियलिज्म की वजह से थी और फेमिनिस्ट थेरी की वजह से। तो इनके वुमेंस के राइट्स के लिए इन्होंने जो बात की, वुमेंस के राइट्स के लिए जो वर्ड दी अदर का यूज़ किया, इन्होंने उसको निगेट किया और बताया कि वुमेन का रोल एक्चुअल में सोसाइटी में है क्या। वो जस्ट उसको बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बिना पर आप उसको इन्फीरियर नहीं कह सकते हैं। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया है कि ये 2 वॉल्यूम्स में आई था इनका ये जो वर्क है द सेकंड सेक्स। फर्स्ट पार्ट है फैक्ट्स एंड मिथ्स और जो सेकंड पार्ट है वो है लिव्ड एक्सपीरियंस। आज हम जो है वो फैक्ट्स एंड मिथ्स को डिस्कस करेंगे और सेकंड जो पार्ट है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में अपने में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं फैक्ट्स एंड मिथ्स। एक्चुअली में इन्होंने इसको स्टार्ट ही इस क्वेश्चन के साथ किया है कि व्हाट इज़ वुमेन, कि वुमेन है क्या एक्चुअली में। एक जो जिसको हम कहते हैं कि होम सोसाइटी मेकर या फिर होम मेकर, एक्चुअली में उसकी खुद की आइडेंटिटी क्या है सोसाइटी में, उसको इन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन किया है अपने वर्क में। साथ ही साथ इन्होंने दी अदर का कॉन्सेप्ट देकर बताया कि सोसाइटी में दी अदर मतलब कि जो वुमेन है उसको अदर कंसीडर किया जाता है, उसको इन्फीरियर, उसको ऑप्रेस किया जाता है, उसको ऐसा समझा जाता है कि शायद वो बहुत ज़्यादा वीक है। अब जो फैक्ट्स एंड मिथ्स का पार्ट है उसमें सबसे पहले डेस्टिनी को डिस्कस किया गया है, हिस्ट्री को एंड देन मिथ्स को। मिथ्स में हम लोग रेफरेंसेस को भी डिस्कस करेंगे जो इन्होंने अपने इस वर्क में दिए हैं। उसके बाद फैक्ट्स एंड मिथ्स में सबसे पहले डेस्टिनी की बात करें तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो बायोलॉजिकल और साइको एनालिटिकल जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं कि किस तरह से इनकी बिना पर इन डिफरेंसेस को बेस बनाकर मैन एंड वुमेन को सेपरेट किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको 2 जेंडर्स दे दिए कि अलग-अलग इनको आइडेंटिटीज दे देंगी कि एक मेल है और दूसरा फीमेल है। उसके बाद बॉवे कहती हैं कि जब ये हुआ ना तो उसके बाद इन सब चीज़ों को इसको बेस बनाकर जब 2 जेंडर्स को सेपरेट कर दिया गया तो जस्टिफाई किया गया कि वुमेन को ऑप्रेस किया जा सकता है। उसको साथ ही साथ जो उसकी फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं मतलब कि उसके जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं उनकी बेस पर भी जो रोल्स हैं वो दिए जाते हैं। मतलब जैसे कि फीमेल को बायोलॉजिकल बेस बनाकर उसको कहा जाता है कि इसका सिर्फ जो काम है वो एक घर को संभालना है या फिर बच्चों को जो है वो बर्थ देना है और इसके अलावा एक फीमेल का कोई काम नहीं है। उसके बाद इन्होंने हिस्ट्री को डिस्कस किया। कहते हैं कि हिस्ट्री में फीमेल्स को कैसे कंसीडर किया जाता था। अगर हम लोग 20 सेंचुरी इन्होंने क्योंकि 1949 में इनका वर्क पब्लिश हुआ है, अगर हम 20 सेंचुरी से पीछे बात करें तो हिस्ट्री में क्या होता है। हिस्ट्री में 20 सेंचुरी तक तो फिर भी वुमेन्स को राइट्स मिलना स्टार्ट हो गए थे, वोट का राइट मिल गया और भी, लेकिन जो इक्वल पे के प्रॉब्लम्स थे वो उनको भी सॉल्व किया जा रहा था, मतलब कि वुमेन्स को राइट मिलना स्टार्ट हो गए थे बट इतने नहीं मिले थे उस टाइम तक। लेकिन उन्होंने हिस्ट्री की बात की, कहती हैं कि किस तरह से हिस्ट्री में वुमेन्स को कंसीडर किया जाता था इन्फीरियर, उनको पढ़ाया नहीं जाता था, उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी, उनका वोट में कोई राइट नहीं था, उनको इक्वल पे नहीं मिलती थी, उन्हें जॉब नहीं करने दी जा सकती थी, मतलब कि वो इलेक्शंस में पार्ट नहीं ले सकती थी, इनके जो गवर्नमेंट बनती है उसमें वुमेन को कंसीडर नहीं किया जाता था। ये सारा क्या था हिस्ट्री में हो रहा था, मतलब कि हिस्ट्री में भी वुमेन को ऑप्रेस किया जाता रहा। उसके बाद कहते हैं कि कुछ स्टीरियोटाइप्स बन गए थे हिस्ट्री में। कहते थे कि वुमेन जो है वो पैसिव हैं, वो मेल पे डिपेंड करती हैं, वो वीक हैं, सबऑर्डिनेट टू मैन है, कि मैन जो है वो डोमिनेंट है, वो सुपीरियर है। या जैसे व्हाइट और ब्लैक का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है ना कि सुपीरियर और इन्फीरियर का, वैसे ही वुमेन और मैन को जब समझा जाता था कि मैन कंसीडर करता था कि जो फीमेल है वो इन्फीरियर है और वो जो मेल है वो डोमिनेंट है वुमेन पे। इसके बाद इन्होंने जो मिथ्स के सेक्शन को डिस्कस किया है कि कुछ मिथ बनी हुई हैं, जैसे हम कहते हैं ना कुछ मिथ होती हैं हमारी सोसाइटी में जिनको हम लोग बड़ा फॉलो करते हैं, हमारी जो ओल्ड जो हमारी जनरेशन थी वो बड़ा फॉलो करती हैं। इसी तरह फीमेल को ऑप्रेस करना एक मिथ बन चुका था। अब इन्होंने इसमें क्या डिस्कस किया है कि ये जो मिथ है ना वुमेन के बारे में, वो लिटरेचर, मिथोलॉजी और पॉपुलर कल्चर जितना भी था लिटरेचर उसमें लिखा जा रहा वहाँ पे थी मिथ्स, और वुमेन को जो है वो ऑप्रेस करना या फिर उसको इन्फीरियर करना समझना, ये सब कुछ जो था वो उस टाइम पे एक मिथ समझा जाता था, उसको फॉलो भी बड़ा किया जाता था। उसके बाद कहते हैं कि ये जो मिथ है इन्होंने वुमेन को दी अदर का जो मैसेज है वो दिया है, कि वो कहते हैं कि ये जो मिथ है जब मेल उसको फॉलो करता है या फिर सोसाइटी उसको फॉलो करती है तो वो फीमेल को जो है वो दी अदर बना देते हैं। कहते हैं कि फीमेल जो है वो कुछ कोई और ही मखलूक है, मतलब कि वो इन्फीरियर है।
और वो मेन से जो है वो अलाइन है, मतलब कि वो उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है मेल के साथ। जबकि एक सोसाइटी में ये दोनों सोसाइटी का पार्ट्स हैं, इनके इक्वल राइट्स हैं। अगर मेल को थोड़े राइट्स ज़्यादा भी मिले हैं, बट फीमेल्स को भी राइट्स मिले हुए हैं उनके बहुत ज़्यादा। उसके बाद इन्होंने कुछ राइटर्स, कुछ फिलोसफर्स के कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज़ किया है अपने मिथ के सेक्शन में। कहती हैं कि सिगमंड फ्रॉइड, सबसे पहले इनको लिया है, इनकी जो साइको एनालिटिक थेरीज थी जिसमें इन्होंने फीमेल की सेक्सुअलिटी पे बात की है, जिसमें पैनिस इन वे का बहुत ज़्यादा इनका जो कॉन्सेप्ट है वो आता है। साथ ही साथ इन्होंने इडिपिक्स कॉम्प्लेक्स की बात की है कि किस तरह से जो बॉय है वो अपनी मदर की तरफ इंटरेस्टेड होता है, अट्रैक्ट होता है, और जो गर्ल है वो अपने फादर की तरफ इंटरेस्टेड होती है। जैसे कि हमने हैमलेट में पढ़ा था इडिपस कॉम्प्लेक्स, उसी तरह इसमें भी इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है, बट यहाँ पे इडिपस जो कॉम्प्लेक्स उन्होंने गर्ल के लिए यूज़ किया है। फिर उसको इन्होंने कहती हैं कि इन आइडियाज़ को आप सोसाइटी में देकर, मतलब कि आप ये अपना आइडिया परपेचुएट कर रहे हैं कि जो वुमेन है वो इन्फीरियर है, मिस्टीरियस है, मतलब कि वो कोई और मखलूक है, या फिर आप उसको कुछ और जेंडर या फिर कुछ आप उसको और कंसीडर करते हैं। इसलिए इन्होंने इनको क्रिटिसाइज़ किया अपने मिथ के सेक्शन में। उसके बाद इन्होंने सेकंड जो राइटर लिए उसमें इन्होंने फ्रेडरिक नीचे को यूज़ किया। उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत वो मिसोजिनिस्टिक थे। कहती हैं कि इन्होंने जो वुमेन को दिखाया है कि जो वुमेन होती हैं वो लेसर होती हैं, मतलब कि वो कमतर होती हैं मेल से, उनको जो इक्वल राइट्स हैं वो नहीं देने चाहिए, या फिर वुमेन जो है वो डिफरेंट होती हैं। तो इस चीज़ को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और कहती हैं कि जो कल्चरल डीवैल्यूएशन होती है ना वुमेन की, वो इन कॉन्सेप्ट्स की वजह से होती हैं। ये जो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स वुमेन के बारे में दिए गए हैं ना बहुत सारे फिलोसफर्स ने इन ओल्ड टाइम या फिर हिस्ट्री में, ये क्या करते हैं कि ये बेस बनते हैं, और देन वो जो बेस है वो हमारी सोसाइटी में मिलकर एक कल्चरल डिवैल्यूएशन क्रिएट करती है, मतलब कि वुमेन को जो है वो डिवैल्यू किया जाता है। उसके बाद डी.एच. लॉरेंस, जो कि इनके बहुत सारे वर्क्स जो हैं वो सेक्सुअलिटी के लिहाज से जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इन्होंने सेक्सुअल थीम्स पे बहुत ज़्यादा बात की है, और इसी चीज़ को इन्होंने भी इसमें डिस्कस किया है कि किस तरह से लॉरेंस ने जो है वो वुमेन को पोर्ट्रे किया है। इन्होंने अपने नॉवेल्स में वुमेन्स को डिस्कस किया, और वुमेन्स को इस तरह से डिस्कस किया कि वुमेन्स जो हैं वो एक जो एक तो सबसे पहले मिस्ट्री है वुमेन, और मिस्ट्री होने के साथ साथ उसकी जो मेल डिज़ायर है कि वो मेल को की जो डिज़ायर करती है और उसकी जो फैंटेसी है उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा दिखाया। लेकिन इस चीज़ को सिमोन डी बोविया ने क्रिटिसाइज़ किया कि जो फीमेल है वो सिर्फ उसको मेल डिज़ायर नहीं होती, बट वो मेल डिज़ायर से बहुत आगे है, मतलब कि वो एक रियलाइज्ड इंडिविजुअल है, वो एक प्रैक्टिकल इंडिविजुअल है, वो एक प्रैक्टिकल जेंडर है। इस चीज़ को इन्होंने डिस्कस किया है। उसके बाद हम लोग इस ओवरऑल वर्क की बात करें तो इन्होंने वुमेन राइट्स की बात की है, किस तरह से बायोलॉजिकल बेस बनाकर साइको एनालिसिस करके या फिर साइको एनालिसिस थेरीज देकर मिथ्स पे जो है मिथ्स को फॉलो करके जो है वो वुमेन को दी अदर का रोल दिया गया सोसाइटी में। उसे कहा गया कि आप इन्फीरियर हो, आपका सिर्फ जो काम है वो एक एक होम तक है, मतलब कि आप होम मेकर हो, और उसके अलावा आप सोसाइटी में कोई भी आपका पार्ट नहीं है। बल्कि अगर इन एक्चुअल अगर हम देखें तो सोसाइटी बनती किससे है? वुमेन से। क्योंकि वुमेन के पास एक बहुत बड़ी सुपर पावर है कि वो एक बर्थ है, मतलब कि वो बर्थ देती है, और जब वो बर्थ देती है तो मतलब कि सोसाइटी उसी से बिल्ड होती है। बहुत सारे आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत बड़े बड़े जिन्होंने काम किए, वो उसके पीछे कौन थी? वुमेन थी। आई होप कि आपको यहाँ तक इसकी समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।